दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। कोई तो था जिससे ये डर कर भाग रही थी और भागती हुई वह एक पुल के ऊपर पहुंच जाती है, मगर तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। इसलिए वो पुल से नीचे कूदती है और सीधा एक ट्रक के ऊपर जाकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं जो अपने घर जाता है तो देखता है कि इसकी वाइफ अपनी बेटी को डांट रही है। फिर पूछने पर वह बताती है कि यह सोशल मीडिया पर अजनबी लड़कों से बात करती है और खुद की पिक्चर्स पोस्ट करती है। अब वॉल्टर उसको अपने पास बैठाकर उसका सोशल मीडिया चेक करता है और समझाता है कि कभी किसी अजनबी लड़के के साथ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले तुमको अपनी बातों में फंसाएंगे और फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकती। अब हम माया को देखते हैं, एक स्ट्रेंजर ने इसे अपनी बातों में फंसा लिया है। फिर यह स्ट्रेंजर उसे एक होटल रूम में ले जाता है और सोचता है कि मैंने इस खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह खुद ही जाल में फंस गया है। अब कूपर की एंट्री होती है जिसने इसको बेहोश करके इसकी सर्जरी करवा देता है और इसको कहता है कि मैं सोसाइटी की गंदगी दूर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जब वह ट्रक ड्राइवर ट्रक का माल खाली करता है तब उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो पुलिस को बुला लेता है। फिर वॉल्टर की एक कलीग वॉल्टर को बताती है कि इस लड़की की उम्र लगभग 30 साल है। इसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। अब वॉल्टर कहता है कि ड्राइवर से पूछो क्या वह पेट्रोल भरवाने के लिए कहीं रुका था और वह जितने भी पुलों के नीचे से गुजरा है उन सभी की जांच करो। फिर सैरिफ वॉल्टर को बताते हैं कि उस लड़की की रिपोर्ट में हमें यह पता चला है कि उसको नशा देकर बेहोश रखा गया था। उस लड़की के कान के पर्दे फटे हुए थे। लगता है किलर ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। अब हम मिशेल को देखते हैं। यह वॉल्टर की साथी है और उसे लाइक करती है। फिर वॉल्टर मिशेल को एक लिस्ट देता है और कहता है कि मुझे इन लड़कों की डिटेल चाहिए। ये वे लड़के हैं जिन्होंने मेरी बेटी की प्रोफाइल चेक की थी। फिर वो यह लिस्ट मिशेल को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह पुलिस उस पुल का पता लगा लेती है जहाँ से वह लड़की कूदी थी। दूसरी तरफ कूपर माया को कान में पहनने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस देता है। यह अक्सर माया को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया करता था। यह उन लोगों को निशाना बनाता था जिनके खिलाफ पहले भी लड़की छेड़ने के मामले दर्ज हो। इसके डाटाबेस में हर अपराधी की फाइल थी, लड़कियों के किडनैप होने की या मारे जाने की। अब रात को कूपर माया को एक रेस्टोरेंट में भेजता है। अब की बार वह किसी और को निशाना बनाने वाला था, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद माया वहाँ से जाने लगती है और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद कूपर जब वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि माया जा चुकी है। अब कूपर अपनी कार में बैठकर उसे ट्रैक करता है। अब कूपर बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है क्योंकि जिसने भी माया को किडनैप किया था वो उससे काफी दूर था, मगर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार में से एक बूढ़ा निकल कर आता है। कूपर उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो, मगर वह बूढ़ा कूपर को जाने नहीं देता और पुलिस को बुला लेता है। वह पुलिस को कहता है कि शायद इस आदमी ने शराब पी रखी है और इसने मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया है। इसलिए पुलिस वाले कूपर को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके लैपटॉप की जांच से पता चलता है कि उसने 100 से भी ज्यादा लोगों की प्रोफाइल ओपन कर रखी थी। तभी सैरिफ बताता है कि यह पहले जज थे, फिर किसी ने इनकी फैमिली को मार दिया और उसके बाद इन्होंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया। फिर पूछताछ में कूपर कहता है कि फालतू के सवाल पूछना बंद करो, एक लड़की की जान खतरे में है और उस लड़की का ट्रैकर भी बंद हो चुका है। फिर बहुत सारी पुलिस उस लड़की को ढूंढने जाती है और ये ट्रैकर पुलिस वाले को उसी पुल के पास ले जाता है जहां पहले वाली लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उन्हें पास में ही बड़े से घर के बारे में पता चलता है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो घर पूरी तरह से खाली था, घर में कोई भी नहीं था। तभी वॉल्टर को नीचे बेसमेंट में से म्यूजिक की आवाज आती है और जब वॉल्टर नीचे जाता है तो वो पाता है कि वहाँ बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा होता है। वहाँ छोटे छोटे केबिन भी बने हुए थे और उन केबिन के अंदर लड़कियों को बंद करके रखा गया है। फिर जब वॉल्टर और अंदर जाता है तभी उसे कोई आदमी दिखाई देता है। फिर अंदर जाकर वॉल्टर उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। माया भी वहीं पर एक केबिन के अंदर बंद थी। फिर पुलिस उन सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। इन सभी लड़कियों के कान के पर्दे भी फट चुके थे। फिर मिशेल एक लड़की से पूछती है क्या तुम उसे जानती हो, मगर वो मना कर देती है। तभी कूपर वहाँ पर माया को लेने आता है। वॉल्टर कहता है सर आप जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है। तब माया कहती है ये मत भूलो कि हमने ही उन लोगों का पता लगाया है, आप लोग तो बस एंजॉय कर रहे हैं। अब जो आदमी इन लोगों ने पकड़ा था वह बहुत ही अजीब था। वह लगातार खुद को शीशे में देखे ही जा रहा था। तभी उसके पास मिशेल आती है। वह पूछती है क्या तुम्हारा नाम साइमन है?
वह सरफिरा कुछ नहीं बोलता। फिर मिशेल उससे पूछती है, क्या तुम्हें वकील चाहिए? लेकिन साइमन मना कर देता है। अब इसके बाद उस घर की अच्छे से छानबीन की जाती है और उसमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियों को मारा गया है। जो लड़कियाँ वहाँ से बची थीं, उनके फैमिली वाले उनसे आकर मिलते हैं। एक आदमी को अपनी बेटी के लिए रोता देखकर वॉल्टर भी इमोशनल हो जाता है। फिर वो घर जाकर अपनी बेटी को निहारता है। अब अगले दिन जब वॉल्टर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे मिशेल बताती है कि यह 3 घंटे से लगातार बिना हिले खुद को शीशे में देख रहा है और मुझे इसके दिमाग में घुसने में परेशानी हो रही है। यह बहुत ही अजीब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 पुलिस वाले उस घर के बेसमेंट में छानबीन कर रहे थे। तभी किसी ने वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ दी और उन सभी को मार दिया। फिर शेरिफ गुस्से में साइमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ 6 पुलिस वाले मारे गए हैं। फिर साइमन जोर जोर से रोने लगता है और साइमन कहता है कि ये एक खेल है, तुम सब मरोगे। साइमन हर बात को 3 बार रिपीट किया करता था। फिर मिशेल उसे शांत करके उससे पूछती है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है। वह बताता है कि मुझे पैसा सेंटा क्लॉज देकर जाता है। फिर शेरिफ मिशेल को बाहर बुलाकर कहता है, अगर ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा तो हम इसे कोर्ट में पेश कर देंगे, फिर इसे सजा मिल जाएगी। अब रात हो जाती है और हम बिट और उसके साथी को देखते हैं, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। फिर बिट अपने साथी को कार में बैठने के लिए कहकर कुछ सामान लेने चला जाता है और कार स्टार्ट करते ही उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे उसका साथी मारा जाता है। तब शेरिफ वॉल्टर से कहता है, हमें ये केस जल्द सोल्व करना होगा। अब वॉल्टर साइमन के पास जाता है और उसे अपनी बंदूक देता है और कहता है, तुम मुझे यहाँ से मारकर जा सकते हो। मगर साइमन के पास इतनी शक्ति कहाँ थी। इसके बाद वॉल्टर शेरिफ के पास जाकर बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि ये सब करना उसके बस की बात नहीं। तभी मिशेल बताती है कि साइमन की माँ ने एक टेक्सटाइल मिल में सुसाइड कर ली थी पुलिस को। उन्हें वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें लिखा था, मेरा शैतान बच्चा, मैंने शैतान को छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो छुप नहीं पा रहा, इसीलिए मैं खुद को मार रही हूँ। फिर वॉल्टर माया के पास जाता है और उसे कूपर के बारे में पूछता है। कूपर एक लाइब्रेरी में था, इसलिए वॉल्टर लाइब्रेरी में जाता है। तब कूपर बताता है कि इसके ही जैसे और भी आदमी हैं, शायद साइमन को दोस्त मिल गए हैं, क्योंकि पिछले महीने ही इस इलाके के 7 लोगों को जेल से रिहा किया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर से क्राइम जरूर करेंगे। फिर वहाँ से जाते हुए वॉल्टर कूपर से कहता है कि आप अपराध करने से पहले ये तय नहीं कर सकते कि कोई इंसान अपराध करेगा या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर वॉल्टर को आकर बताती है कि उस कार में जो विस्फोटक यूज किया गया था वह आम तौर पर मिलिट्री द्वारा यूज किया जाता है। फिर वॉल्टर पूछता है कि इस इलाके में कितने फौजी हुए हैं, मुझे उनके बारे में डिटेल दो। उनकी संख्या 20 से 25 थी। फिर वह पूछता है कि इनमें से ऐसे फौजी कितने हैं जिनको बम बनाना आता है और रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी संख्या घटकर 4 रह जाती है। फिर सबसे पहले वे लेविस के पास जाते हैं, वो एक वर्कशॉप में काम किया करता था। फिर जब वॉल्टर और उसके साथी अंदर जाते हैं तो वह उन सब पर गोलियां चलाता है, लेकिन वॉल्टर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसे इंसान को बम बना कर दिया जिसने 20 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डाला है। इस बात से वह गिल्टी हो जाता है और खुद को ही सुट कर लेता है। फिर मिशेल साइमन के पास जाता है ताकि वो ठरकी उसे सब सच बता दें। वो कहती है, अपनी माँ के बारे में बताओ। बार बार पूछने पर साइमन बताता है, वो मुझे एक पिंजरे में बंद रखती थी। फिर वो मिशेल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पास खड़ा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर जब मिशेल वहाँ से बाहर जाती है तो एक पुलिस वाला उसे एक बॉक्स लाकर देता है जो उसके लिए ही आया था। दूसरी तरफ टिम जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे बच्चे को भी कोई उठाकर ले गया था और उसे भी वहाँ एक नोट मिलता है। उधर मिशेल देखती है, उस बॉक्स के ऊपर जो सिल्प लगी थी उसमें लिखा था, समय कम है, घड़ी टिक टिक कर रही है। मिशेल समझ जाती है कि इसके अंदर बम है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन खाली करने को कहती है। अब पुलिस स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। तभी टिम पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और साइमन को वहाँ से निकलकर ले जाता है। और जब वॉल्टर को पुलिस स्टेशन में बम होने का पता चलता है तो वह पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वह भागकर साइमन के रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि साइमन वहाँ पर नहीं है। इतने में टिम साइमन को वहाँ ले जाकर छोड़ देता है जहाँ उसे कहा गया था। फिर जब टिम वापस पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी बेटी थी। वॉल्टर ये देखकर डर जाता है। फिर वॉल्टर भागकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। अब अगले दिन जब वॉल्टर पुलिस स्टेशन जाता है तो मिशेल उसे साइमन की मॉम की वीडियो दिखाती है, जिसमें उसने एक बार कंप्लेन की थी कि साइमन का बाप बहुत ही बुरा इंसान है, वह उसके साथ अक्सर गलत करता है, लेकिन कहीं भी साइमन के बाप का नाम नहीं लिखा होता। फिर ये कूपर की मदद के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। फिर शेरिफ पता लगाने के लिए कहता है कि जिस टेक्सटाइल में साइमन की मॉम ने खुदकुशी की थी उसका ऑनर कौन था। तो पता चलता है कि वो फैक्ट्री किसी डेविड नाम से रजिस्टर्ड थी। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट
रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका कूपर के साथ कार एक्सीडेंट हुआ है। अब कूपर समझ जाता है कि उस रात जब वह लारा को ट्रैक कर रहा था तो वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। फिर उसके घर का एड्रेस पता करके पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। जब वे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि साइमन ने अपने बाप को मार डाला है। पूछने पर साइमन बताता है कि वो मेरा टेडी बियर नहीं दे रहे थे। फिर अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो मिशेल को गाली देकर कहता है, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने उन लड़कियों के साथ क्या किया तो मुझे मेरा टेडी बियर दे दो। फिर मिशेल उस टेडी बियर को उसके मुंह में ठूंस देती है। अब यहाँ से उसे दोबारा लॉकअप में बंद किया जाता है तो वो अपना सारा खाना टेडी बियर के ऊपर डाल देता है। तभी वहाँ कूपर आता है और बताता है कि किसी ने माया को किडनैप कर लिया है और मेरे पास माया के अलावा खोने को कुछ नहीं है। फिर वे दोबारा साइमन के पास जाते हैं और साइमन से पूछते हैं कि माया कहाँ है। साइमन कहता है अभी वो जिंदा है लेकिन घड़ी की सुई चालू है, जाकर ढूंढो उसे। अब सैरिफ उससे तंग आ गया था इसलिए वह उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन वे उसे जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हैं तो मिशेल वॉल्टर को कहती है कि तुम यही रुको, मैं जाऊंगी क्योंकि माया अभी भी गायब है, तुम उसको ढूंढो। अब जब साइमन को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब कूपर अपनी कार में उसका पीछा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साइमन कोर्ट जाए। कोर्ट में जाने पर वह कभी भी नहीं बताएगा कि माया कहाँ है। वॉल्टर पुलिस स्टेशन में साइमन के सीईटी कैमरा फुटेज देख रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि पहले की फुटेज और बाद की फुटेज में फर्क है। दोनों में जो आदमी है वे अपने अलग अलग हाथों से पेंटिंग कर रहे हैं। फिर वह समझ जाता है कि साइमन एक नहीं दो हैं। फिर वह उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में मिशेल पूछती है कि माया कहाँ है, लेकिन इतने में कूपर अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मार देता है और उनकी कार पलट जाती है। फिर वह साइमन को बाहर निकालता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि माया कहाँ है। इतने में वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी कूपर को शूट कर देता है और मिशेल यह सब कुछ देख रही थी। वह दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि साइमन का जुड़वा भाई था। फिर साइमन कहता है कि मुझे मिशेल अच्छी लगती है। फिर वे मिशेल को भी कार से बाहर निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ पर वॉल्टर पहुँच जाता है। वॉल्टर घायल पुलिस वाले से पूछता है कि वे कहाँ गए हैं। वह बताता है कि उन्होंने किसी विंटरबग नाम की जगह का जिक्र कर रहे थे। फिर उनकी टीम सर्च करती है कि विंटरबग आखिर है क्या। उन्हें पता चलता है कि ये किसी झील का नाम है। दूसरी तरफ साइमन और उसका भाई विंटरबग पहुँच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बर्फ थी और जमी हुई एक झील। फिर वे माया और मिशेल को एक कपड़े में पैक कर देते हैं और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें तालाब के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर साइमन का भाई जलती हुई बॉल से उनके ऊपर निशाना लगाता है। अब साइमन इस चीज को देखकर खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। साइमन और उसका भाई जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब वॉल्टर मिशेल को बचाने जाता है तो देखता है कि उस तालाब की परत बहुत ही पतली थी। फिर वे दोनों लड़कियां ही धीरे धीरे चलकर वॉल्टर के पास आ जाती हैं। फिर वॉल्टर मिशेल को एक गन देता है और फिर वे दोनों उन भाइयों को ढूंढने जाते हैं। वे छुप छुप कर पुलिस वालों को मार रहे थे। साइमन का भाई मिशेल को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ वॉल्टर देखता है कि साइमन एक बॉडी के साथ खेल रहा है। फिर वह उसे पकड़कर तालाब के बीच में ले जाता है और साइमन जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को बुलाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर साइमन का भाई मिशेल को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि साइमन को छोड़ दो। वॉल्टर कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा पास आकर बोलो। फिर साइमन का भाई थोड़ा और पास आता है और मिशेल के पांव के पास गोलियां चलाकर कहता है, मैं इसको तालाब में गिरा दूंगा वरना मेरे भाई को छोड़ दो। फिर वॉल्टर साइमन को कहता है कि अगर तुम अपने भाई को प्यार करते हो तो जाकर उसे कस के गले लग जाओ। फिर साइमन अपने भाई के पास जाने लगता है। उससे पहले साइमन का भाई वॉल्टर को गोली मार देता है और जैसे ही वे दोनों भाई मिलते हैं, प्रेशर के कारण झील की बर्फ टूट जाती है और वे दोनों झील में गिर जाते हैं और दोनों ही भाई मछली की तरह छटपटा रहे थे, मगर कोई भी उन्हें नहीं बचाता और देखते ही देखते वे दोनों भाई डूब जाते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है।